हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एज पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमारे पास में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 118। ठीक है, ये एलिमेंट्स को ये चैप्टर के हिसाब से हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज मेटल्स एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके। हमारे पास में कितने 118 एलिमेंट्स। अब ऑन दिस बेसिस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हम लोग इसे डिवाइड करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। सो अब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखने के लिए सबसे पहले हमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी? जो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। कौन सी? मेलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। मेलिएबल बोले तो मेलिएबल इज दैट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। काय में? थिन शीट्स में। अब थिन शीट्स को हम लोग काय में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय हैमरिंग। ठीक है, हथौड़े से लेके जब हम उससे मारेंगे किसी को मेटल को, तो वो कन्वर्ट होगा थिन शीट में। डक्टाइल मीन्स रिलेटेड टू वायर्स, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, मेटल को कन्वर्ट करेंगे थिन वायर्स में। थिन वायर्स बोले तो बहुत पतले पतले वायर्स में। इज इट क्लियर? दैट मीन्स इसका डायमीटर बहुत कम होगा। लास्ट वन इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ये बेसिकली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। मतलब कैसे? अगर कोई नॉन मेटल है, उसे हम लोगों ने हथौड़े से मारा तो वो क्या होगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, इस बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटल्स के साथ। ठीक है, द फर्स्ट वन इज मेटल्स। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल्स देखेंगे, फिर उसके बाद में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन देखेंगे हम लोग नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ओके। द मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। ये जो डेफिनेशन है मेटल्स की, ये हम लोग देखते आ रहे क्लास 8-9 से। ठीक है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। दीज ऑल आर मेटल्स। अब मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सारे जो मेटल्स है वो क्या है? सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। बट वी हैव एन एक्सेप्शन, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। इज इट क्लियर? ओके। During chemical reaction, metals can form positive ions by losing electrons. अब सोडियम, ठीक है, हम लोग बात करें किसका? सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसको लास्ट शेल में क्या करना पड़ेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। उसके लिए दो प्रोसीजर है, आइदर वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट और 7 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, अब गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत डिफिकल्ट है। उससे सिंपल क्या है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, सॉरी, -1 इलेक्ट्रॉन, तो आएगा सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। दिस इज सोडियम एटम, दिस इज सोडियम आयन। ठीक है, यहां पे इसका एटॉमिक नंबर 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर बन गया 10। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। इज इट क्लियर? मेटल्स हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और एक्वायर करेंगे पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? ओके। सो मेटल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स which forms positive ions by losing electrons। अभी तक जो हम लोग डेफिनेशन देखे थे, मेटल्स आर डक्टाइल, मेलेबर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो डेफिनेशन थी वो छोटे बच्चों के लिए थी। ठीक है, अब हम लोग बड़े हो गए तो हमारे लिए ये डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है, दैट इज मेटल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, इसीलिए मेटल्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दैट मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट करने से चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल सेम है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल which can form positively charged aluminum ion, that is Al3 positive, Al3 positive, because एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो वो क्या करेंगे? अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट किया तो 3 चार्ज आया, 3 पॉजिटिव चार्ज आया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? ये सारे हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मेटल्स आर मेलिएबल। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। मेलिएबल्स बोले तो हम लोग को कन्वर्ट करना है थिन शीट्स में। सो द प्रॉपर्टी, ठीक है, मेलिएबल। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेलिएबिलिटी, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शीट्स, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मेटल की है, क्यों? बिकॉज हम लोग देखते हैं। अब इसके एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में, लेकिन कैसे? बाय हैमरिंग। वी यूज एल्यूमिनियम फॉइल्स फॉर पैकिंग फूड आइटम्स, है ना। फूड आइटम्स जब भी हम लोग बाहर गाँव जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे चपाती हो गया, है ना, या फिर पराठे हो गए, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं। दूसरा, कॉपर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, कॉपर के शीट्स होते हैं। फिर उसके अंदर सिल्वर फॉइल इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, जो स्वीट्स होते हैं उसके ऊपर जो चांदी की दिखती है ना लेयर, जो सफ़ेद सफ़ेद चमकीली दिखती है, वो क्या है? दैट इज सिल्वर। इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। दैट मीन्स अगर ये मेटल का रॉड है या फिर ये मेटल का पैन है या फिर चम्मच है, जो भी है, जो तुम्हें सुटेबल दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अपने गैस स्टोव पे कुछ बना रहे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चपाती बना रहे, तो चपाती के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तवा। तो अज्यूम करो ये एक तवा है, छोटा सा तवा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये तवे पे हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे से क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना। हीट करने से क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो रहा है? ये भी गर्म हो रहा है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसके वजह से क्या होगा, ये हीट इधर भी पास होगी और ये जो पार्ट है ये भी हीट होगा। इज इट क्लियर? ओके, इसीलिए जब हम लोग खाना बनाते हैं तो जो भी तवा वगैरह होता है, इसके यहाँ पे क्या होता है, एक तो वुडन सरफेस होता है या फिर इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पिघलता है। अगर प्लास्टिक है तो पिघलना नहीं चाहिए, और लकड़ा है तो वैसे भी वो हीट रेजिस्ट करेगा। इज इट क्लियर? ओके, द प्रॉपर्टी विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स अपने हीट पास करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज़ द हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। किसकी? सिल्वर मेटल की। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। अपने जो यूटेंसिल्स बनते हैं वो जनरली किसके बनते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम के। एक्सेप्शन, द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज लीड। लीड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में आया क्या? सो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। डक्टाइल बोले तो हमें क्या करना है, मेटल्स को कन्वर्ट करना है थिन वायर्स में। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है वायर्स, ठीक है। डक्टिलिटी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को हथौड़े से या हैमर से मार मार के हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको थिन वायर्स में। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो डक्टाइल बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कौन कौन से? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम के साथ में सिल्वर नहीं आएगा, बिकॉज सिल्वर के वायर हम लोग यूज़ नहीं करते। सिल्वर के तार बनते हैं लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं उसमें हम लोग सिल्वर यूज़ नहीं करते। द रीज़न इज़ बट ऑब्वियस कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
ठीक है। मेटल्स आर सोनरस, ठीक है। मेटल्स आर सोनरस बोले तो हम लोग देखते हैं सोनरस मीन्स इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डीप और रिंगिंग साउंड, डीप और रिंगिंग साउंड। मतलब अगर ये दो मेटल है, दोनों को मैं एक में से हिट करूंगा तो क्या होगा, डीप और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बीइंग सोनरस इज कॉल्ड एज सोनोरिटी, ठीक है। मेटल्स कौन से प्रॉपर्टी की वजह से सोनरस है, बिकॉज ऑफ सोनोरिटी। इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। अब अपने जो स्कूल में बेल होती है ना, जो स्कूल में बेल बजती है ना, वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनती है, ठीक है। इसीलिए उसका आवाज़ पूरे स्कूल भर में घूमता है ना, जैसे बेल बजाए तो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस बोले तो शाइनिंग अपीयरेंस, ठीक है। लस्टरस बोले तो शाइनिंग अपीयरेंस और शाइनिंग सरफेस। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जितने भी मेटल्स है वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट जब वो नया नया है, फ्रेशली बना है, तब क्या होगा, उसका शाइनिंग अपीयरेंस लेगा। लेकिन वही अगर आयरन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ओपन एयर में, बाहर आंगन में या फिर कहीं तो भी रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट होगा और उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, उसका अपीयरेंस डल होगा। क्या होगा, उसका अपीयरेंस डल होगा। लेकिन सिंस इट इज़ अ मेटल, इसका जो शाइनिंग अपीयरेंस है हम लोग रिगेन कर सकते हैं बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। वही जो आयरन ऑब्जेक्ट है जिसका अपीयरेंस डल हो गया है, अगर हम लोग उसको इससे सैंड पेपर से रब करेंगे तो क्या होगा, उसका शाइनिंग अपीयरेंस फिर से आ जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हैविंग शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड एज मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर की वजह से, ये प्रॉपर्टी के वजह से मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं, है ना। द मेटल्स लूज देयर शाइन ऑन कीपिंग इन एयर फॉर द लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ आइदर ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, ठीक है। एंड कैन बी मेड शाइनी अगेन, कैसे, बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब ये बताने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक लोहे का ये लो रॉड, ठीक है, और उसको जम से मारो, वो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। क्यों, बिकॉज इट इज हार्ड इन नेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, ठीक है। ये बात पक्का है कि मेटल्स क्या है, हार्ड है, लेकिन ये जो हार्डनेस है ये मेटल टू मेटल वेरी होता है, ठीक है। अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर हार्ड मेटल्स and cannot be cut easily with the help of knife. They can be cuttable but easily cut नहीं कर सकते, उसे बहुत टाइम लगता है। हमारे पास में एक्सेप्शंस है, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट हार्ड मेटल्स, ठीक है। दे कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये सोडियम है, हम लोग इजीली कट कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ नाइफ। समझ में आया, एक्सेप्शन कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस वो क्या है, ज़्यादा हार्ड है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस, वाइल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सारे मेटल्स हार्ड है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास में एक्सेप्शन कौन से थे हार्डनेस में, सोडियम एंड पोटेशियम। अब सिंस वो मेटल ही सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। समझ में, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस एंड पोटेशियम का है 64 डिग्री सेल्सियस। सोडियम का है 98 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम का है 64 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर, ओके। नाउ ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, ठीक है। ये जो बचपन वाली डेफिनेशन है, ये भी हम लोगों ने देखी, जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्लास 8 में, क्लास 9th में, अब आ गए क्लास 10th में। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ते आ रहे क्लास 8 से, ठीक है। अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल,
कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। अब ये जो नॉन मेटल्स है ये तीनों सेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल्स कैन फॉर्म निगेटिव आयंस। निगेटिव आयंस क्यों फॉर्म करते हैं मैं बताता हूँ। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 17। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,7। अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है तो उसे लास्ट शेल में क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसके पास में दो ऑप्शन है, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन गेन और 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है। उसके पास में क्लोरीन के पास में दो ऑप्शन है, एक तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, या फिर अपने जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है इसे डोनेट कर देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है कोई टेंशन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसे एनर्जी लगेंगी, ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो क्लोरीन क्या करेगा, सीधा सीधा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे ही क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर चार्ज आएगा निगेटिव, ठीक है। सो क्लोरीन क्या करेगा, निगेटिव आयन फॉर्म करेगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? नाउ नॉन मेटल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म्स निगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारा 10th के हिसाब से टेक्निकल डेफिनेशन कौन सी होगी, नॉन मेटल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स which forms negative ions by gaining electrons. Non-metals are also known as electronegative elements. क्यों? Because non-metals ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर चार्ज आए नेगेटिव, सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना। ऑल द मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सारे मेटल्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज है, सारे नॉन मेटल्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज है, लेकिन properties of metals are exactly opposite to that of non-metals. metals की properties and non-metals की property exactly opposite है, ठीक है। अब सर हम लोग देखते हैं properties of non-metals। पहली properties, non-metals are neither ductile nor malleable। ना ही वो ductile है ना ही वो malleable है। ductile बोले तो it can be converted into thin wires, मेलेबल बोले तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। लेकिन अगर नॉन मेटल्स को मैं हथौड़े से मारूंगा तो वो क्या होगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। द प्रॉपर्टी विच अलाउज नॉन मेटल्स टू ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन हैमर्ड इज नोन एज ब्रिटलनेस। इट इज नोन एज ब्रिटलनेस। एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस, अगर इनको हम लोग हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट हो गए क्या, नहीं होंगे। इसीलिए नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज लाइक मेटल्स दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्शन कार्बन, ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया क्या? जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट रॉड यूज करते हैं। ग्रेफाइट रॉड इज नथिंग बट कार्बन, इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। समझ में आया? नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। नॉट लस्टरस बोले तो उनका शाइनिंग अपीयरेंस नहीं है रहता है, दैट मीन्स उनका अपीयरेंस क्या रहेगा, डल रहेगा। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस बिकॉज दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। लेकिन आयोडीन, एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैव शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, दैट मीन्स हम लोग उसको इजीली कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस। लेकिन यहां पे भी हमारे पास में एक्सेप्शन है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है।
इज़ वेरी हार्ड और हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दैट मीन्स नॉन मेटल्स जब हम लोग एक में को हीट करेंगे तो वो डिप और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नॉन मेटल्स कंपैरेटिवली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस वो सॉफ्ट है नेचर में तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम ही होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इज 115 डिग्री सेल्सियस विच इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेटल्स का हम लोगों ने देखा था ना, आयरन का कितना था 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का कितना था 1083 डिग्री सेल्सियस, उसके तो ऑलमोस्ट 1/10 हो गया है ना। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज लेस, दैट इज 115 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्शन, हमारे पास में अगेन एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा है ना, मेटल से भी ज़्यादा हो गया ये तो, है ना, इसीलिए ये क्या डायमंड का है, एक्सेप्शन है। समझ में आया क्या? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स के।